हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वरुण, लॉर्ड ऑफ द सीज, वरुण का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ईश्वर ने क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। द फूल, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। सन, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। हेरोफेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट मई महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ कप। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल्स। स्टार साइन देख लेते हैं। हेरोफेंट है तो यहाँ पे टॉरस है। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस को कैप्रिकॉन टॉरस स्ट्रॉन्ग है। एरिस लियो सेजिटेरियस लियो स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी पर एक्वेरियस भी है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी यहाँ पे मौजूद है। लियो स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है और टॉरस स्ट्रॉन्ग है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 बार आया है 5 नंबर, 1 2 3। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ईश्वर ने आपके लिए ये सोचा है कि आपकी लाइफ में क्लियरिटी आए। अब आप स्टकनेस में से बाहर आए। हमेशा आप स्टक रहे, हमेशा आपको दो राह पे खड़ा किया है ईश्वर ने। आपकी लाइफ में हालात हमेशा ऐसे बनते हैं कि आपको स्टक करके रखा जाता है। तो अब आप ईश्वर चाहते हैं कि अब आपको क्लियरिटी मिले, अब आपको आगे का रास्ता दिखे, अब आप कंफ्यूज ना रहें। आपके सामने अब क्लियर रास्ता होने वाला है। ईश्वर चाहते कि आप अपने पास्ट से मूव ऑन हो जाए विथ 5 ऑफ पेंटिकल। किसी से मूव ऑन होने को कह रहे हैं। ईश्वर चाहते कि आप कहीं से मूव ऑन हो जाएं, किसी नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो जाएं और एक नया रास्ता चूज़ करें, एक नई डायरेक्शन चूज़ करें विद द फुल कार्ड और एक अपनी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू करें। तो ईश्वर ने आपके लिए सोचा है कि आपके सामने एक नया रास्ता खुलेगा और जो रास्ता बहुत ही क्लियर होगा। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हमेशा ऐसी स्थिति बनती आई है कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है 2 चीज़ों में, जहाँ आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो स्टक रहते हैं आप हमेशा। आपको हमेशा स्टक रखा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं और कब कहाँ जाना है, ये आपको पता होता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा है और कौन सा रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा ये अब आपको पता होगा। तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आपकी लाइफ की ऑथोरिटी अब आपके हाथ में होगी। आप बहुत ही फ्री महसूस करेंगे। अगर आपको बंधन में बांध दिया जाता था, ये बंधन चाहे कोई भी हो, इमोशनल बंधन हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बंधन हो या किसी भी तरह के जो भी बंधन आप पे थे वो अब उठा लिए जाएंगे। मतलब कि अब आप पे कोई बंधन नहीं होगा। अब आप अपनी मर्ज़ी से रास्ता चूज़ करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से जिएंगे। तो अब आपकी लाइफ की ऑथोरिटी अब आपके हाथ में आएगी, ठीक है। एक तो मुझे ये दिख रहा है। दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लॉस में से बाहर आ रहे हैं। 5 ऑफ कप के कार्ड का बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो लॉस में से बाहर आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी लॉस की फीलिंग अभी भी आप में बाकी है। मतलब कि पास्ट में जो आपके साथ हुआ, जो आपका लॉस हुआ, तो उसकी वजह से आप इस वक्त दुखी हैं। लेकिन ये दुख की जो हालत है ना, ये टेम्पररी है।
परमानेंट नहीं है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में सन निकलने वाला है। ये सन ऐसा होगा जो लाइट भी लाएगा, रोशनी भी लाएगा, क्लियरिटी भी लाएगा, और साथ में आप ये लॉस की फीलिंग में से भी बाहर आ जाएंगे। तो आपकी लाइफ में रोशनी आने वाली है। और अगर ये लॉस पैसों का था तो उसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। देखिए, यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो इस वक्त आप पेज ऑफ पेंटिकल एनर्जी में आएंगे और धीरे धीरे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आएंगे। मतलब कि आपके फाइनेंस अब धीरे धीरे अच्छे होंगे। आपको कोई जॉब नहीं मिल सकती है जो छोटी होगी, आपको कोई ऐसी ऑफ़र मिलेगी जो बहुत ही छोटी होगी, तो थोड़ा आपको डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है इस वक्त। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि जो भी रास्ता आपके लिए खुलेगा या जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो आपको इस वक्त दिखने में छोटी लग सकती है, लेकिन आगे जाकर यही अपॉर्चुनिटी आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल बनाएगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी यही अपॉर्चुनिटी लाएगी आपकी लाइफ में। इस वक्त आपको छोटी लग रही है लेकिन ये छोटी नहीं है, यही अपॉर्चुनिटी आपको स्टेबिलिटी लाएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, देखिए। और आप आगे आगे आपके लिए जो रास्ता खुलेगा ना, वो शायद आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से भी मिलवाएगा। तो अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन में आप थे, जो रिलेशन ख़त्म हो चुका है लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी भी आपके माइंड पे है, दिलो दिमाग पे है, तो उस इफ़ेक्ट से जल्दी आप बाहर आ जाएंगे और एक नई जर्नी शुरू करेंगे, एक नया रास्ता चूज़ करेंगे। और हो सकता है कि उस रास्ते में आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, जो सही में आपका सोलमेट है, वो आपको मिल सकता है। हेरोफेंट का कार्ड है। आप, ईश्वर ने आपके लिए सोचा है कि आप भक्ति करेंगे। ईश्वर ने आपके लिए सोचा है कि आप ईश्वर से कनेक्शन बनाएंगे। ईश्वर ने आपके लिए सोचा है कि ये जो लॉस हुआ है, जो भी आपका पास्ट टॉक्सिक रहा है, जो भी आपके हालत ख़राब रहे हैं पास्ट में, उसकी वजह से आपने बहुत कुछ लर्न किया है, आप में बहुत सारी विजडम आ चुकी है। तो अब आप उस विजडम का इस्तेमाल आगे की जर्नी में करने वाले हैं। तो जो भी आपके लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उस एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और जो आपने सीखा है वो सारी बातें अब आपको आगे की जर्नी में काम आएगी। तो आगे आप वो गलती नहीं दोहराएंगे जो आपने पास्ट में की थी। आगे आगे की जो जर्नी होगी ना, वहाँ आप बहुत ही प्रोटेक्टेड भी होंगे और साथ में वाइज भी होंगे। वाइजली आप चलेंगे और वही गलती नहीं दोहराएंगे जो आपने पास्ट में की थी। तो आपने आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने बहुत कुछ लर्न कर लिया है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। डिटैचमेंट, एक्सेप्टेंस। Detachment. With detachment, you finally feel whole inside with or without the fulfillment of a particular desire. Ironically, that is often when it's fulfilled. अब आप में विजन आएगी तो अब आप ऐसी ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे जो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है लेकिन आपको आकर्षक लगती थी। जो रिश्ता आपके लिए हेल्दी नहीं था, आपके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन आप अट्रैक्शन की वजह से उस रिश्ते से जुड़े हुए थे। तो और छोटी छोटी ऐसी डिज़ायर जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, ऐसी डिज़ायर के पीछे आप भागते थे, तो अब आप में विजडम आएगी। अब आप इसे छोटी छोटी डिज़ायर के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है, अट्रैक्शन के पीछे नहीं भागेंगे। आप में एक अब आप बहुत ही वाइजली चूज़ करेंगे। अब आप अट्रैक्शन के चलते या फैंसी चीज़ों से अट्रैक्ट होकर आप डिसीज़न नहीं लेंगे। अब आप जो डिसीज़न लेंगे ना, वो बहुत ही मैच्योर होगा। तो अब आपकी इच्छा पूरी हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप खुश रहना सीखेंगे। तो डिटैचमेंट से मुझे ये लगता है कि पास्ट से आप डिटैच हो रहे हो और पास्ट की सारी गलतियों से भी आप डिटैच हो रहे हैं। अब पास्ट की आपकी सारी जो ऐसी पैटर्न थी जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, ऐसी हैबिट्स थी जो आपके लिए हेल्दी नहीं थी, वो सारी हैबिट्स आप अपने लाइफ से निकालेंगे, डिटैच होंगे। तो अब आप ना वैनिटी के पीछे नहीं भागेंगे, आकर्षक चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे, सिर्फ अपनी इंद्रियों की पूर्ति के लिए आप नहीं करेंगे। जो भी करेंगे बहुत ही वाइज होगा, इन शॉर्ट, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों की डिज़ायर, छोटी छोटी डिज़ायर के पीछे आप नहीं भागेंगे। आप में वो विजडम आएगी तो मैच्योर होंगे आप। एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो। और आप रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखेंगे। जैसे जैसे आप रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, आपके लिए नए ओपन होंगे, नए नए द्वार ओपन होंगे, नए फ्लो खुलेंगे। मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटी आएगी, और अपॉर्चुनिटी जो आएगी वो शुरुआत में आपको छोटी लग सकती है, लेकिन यही अपॉर्चुनिटी आपको स्टेबिलिटी दिलाएगी। तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक्सेप्टेंस मोड में रहना है।
और वेलकमिंग मोड में रहना है, ठीक है। एक्सेप्ट करें, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो उसे एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट मत कीजिएगा। योर कॉल विल बी आंसर्ड, हेल्प इज ऑन द वे। ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि सन का कार्ड है ना, सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड आ गया है आपकी रीडिंग में, तो ब्लेसिंग तो आ ही रही है हर तरह से। योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। अगर आप अपनी फैमिली के लिए प्रे करते थे, जो भी आप चीज़ के लिए प्रे करते थे, आपकी प्रे सुनी गई है। हेल्प इज़ ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। आपको किसी की हेल्प भी मिलेगी, किसी की हेल्प मिलेगी, आपको नई अपॉर्चुनिटी भी किसी की हेल्प से मिल सकती है। तो आपको हेल्प मिलेगी, क्लियरिटी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। कोई आप स्पिरिचुअल गुरु भी बना सकते हैं किसी को, उनसे भी आपको हेल्प मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है। प्रेयर, दोबारा प्रेयर का कार्ड आ गया। ग्रोथ, कंफ्यूजन। आपको कोई जॉब भी मिल सकती है, आपको कोई जॉब मिल सकती है, नई जॉब मिल सकती है। आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, एरोफेंट का कार्ड है ना, लॉ के फील्ड में आप जा सकते हैं। प्रेयर का कार्ड है, तो यही बात है कि आपको आपकी प्रे सुनी गई है, आपने जिस भी चीज़ के लिए प्रे की थी वो सुनी गई है। ग्रोथ आ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी है आपके अंदर, आप आ रही है, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है, और कन्फ्यूज़न में से आप बाहर आ रहे हैं। मैंने कहा ना, आज तक ऐसी स्थिति बनती आई है जो आपको कन्फ्यूज और स्टक करके रखती थी, लेकिन अब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जो आपको कन्फ्यूज करें। कन्फ्यूज़न में से बाहर आ रहे हैं आप। और यहाँ तो आपकी विजडम का भी रोल रहेगा, क्योंकि आप बहुत वाइज हो चुके हैं, बहुत मेच्योर हो चुके हैं, तो इसीलिए अब आप अपनी विजडम से कोई फैसला करेंगे ना, तो क्लियर कट होंगे, आपको पता होगा कि क्या करना है आपको और क्या चाहिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत ही वाइज डिसीजन लेंगे, क्योंकि इनर विजडम से आपको पता होगा कि क्या डिसीजन सही होगा, ये आपको पता ही होगा। टेक अ स्टेप बैक, स्टडी एंड लर्निंग, मुझे लगता है था ये कार्ड आएगा। टेक अ स्टेप बैक और डिटैचमेंट, दोनों कार्ड का मीनिंग यहाँ पे सेम निकल के आया है कि जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, इस रिश्ते से डिटैच हो जाए, स्टेप बैक कर दीजिए। आपको जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं करती वहाँ से डिटैच हो जाए, स्टेप बैक कर दीजिए। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू स्टेप बैक फ्रॉम व्हाट इज़ नॉट सर्विंग मी। जो सिचुएशन, जो रिश्ता आपको सर्व नहीं करता, वहाँ से स्टेप बैक कर दीजिए, डिटेच हो जाए। स्टडी एंड लर्निंग, थैंक यू एंजल फॉर अलाउिंग मी टू सी दैट एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। आपने बहुत लर्न कर लिया है, आपकी लाइफ के टफ हालात ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ सीख गए हैं, इसीलिए आप मेच्योर हो चुके हैं, ठीक है। आपने अपने लाइफ लेसन लर्न कर लिए हैं, और ये आपके जो लर्निंग लेसन है, ये आपको आगे की जर्नी में बहुत हेल्पफुल होंगे, और इसीलिए अब आप फिर से वही गलती नहीं दोहराएंगे जो आपने पास्ट में की थी, ठीक है। तो आप बहुत कुछ सीख चुके हैं और मेच्योर हो चुके हैं। स्टडी और लर्निंग के कार्ड और हेरोफेंट के कार्ड से मुझे ये भी लगता है कि जो स्टूडेंट देख रहे हैं ये रीडिंग, उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपकी स्टडी फिनिश होने वाली है, ठीक है। तो आपको अपनी स्टडी के मुताबिक, आपने जो स्टडी की है उसके मुताबिक आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी। हो सकता है कि शुरुआत में ये जॉब आपके लिए इतनी सेटिस्फाइंग ना हो, लेकिन आगे चलकर यही अपॉर्चुनिटी, यही जॉब आपको स्टेबिलिटी दिलाएगी, ठीक है। आपने अपने लाइफ लेसन लर्न कर लिया है, और ये जो आपने लेसन लर्न किया ना, वो आपको बहुत काम आएंगे आगे जाकर। ज़ाया नहीं गए हैं, आपकी लाइफ जो भी अब तक की रही है ना, ज़ाया नहीं गए हैं ये एक्सपीरियंसेस। इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है जो आपको आगे की जर्नी में काम लगेंगे। अबंडेंस, मून एनर्जी, अभी तक मून एनर्जी है। हिडन डेप्थ, क्योंकि आपकी हिडन डेप्थ में अभी भी वो हर्ट है, पास्ट का हर्ट अभी भी आपके अंदर है, आपने हील नहीं किया है, तो पहले खुद को हील कर दीजिए, ठीक है। मून एनर्जी में से बाहर आ जाए, फिर आप अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करते हैं देखिए। मून एनर्जी में से बाहर आना है मतलब कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें, पास्ट से निकल जाए, पास्ट के जो घटना हुई उसकी वजह से आपके अंदर जो डर बैठ गया है, उस डर को भी निकाल दीजिए, ठीक है। Surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, the fairy comes to calm emotions and assure you that peace of mind is possible. अपने आप को पीसफुल बनाए, कन्फ्यूजन में से बाहर आ जाए,
ठीक है, और दूसरों के बारे में ना सोचें, अपने बारे में सोचें। अब यह टाइम आ चुका है कि अपने बारे में सोचें, ठीक है। अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो यहाँ तो कोई आपको सर्व नहीं कर रहा, कोई रिश्ता सर्व नहीं कर रहा, कोई सिचुएशन सर्व नहीं कर रही। तो आपको ऐसे रिश्ते, ऐसे सिचुएशन को लीव करना है और खुद को प्रायोरिटी रख के एक डिसीजन लेना है अब, ठीक है। और अपनी इमोशन को काम करें, मून एनर्जी में से बाहर आ जाए। जैसे ही आप मून एनर्जी में से बाहर आएंगे, अपने आप को काम डाउन करेंगे, हाई वाइब्रेशन से ऑपरेट करेंगे, तो आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करने वाले हैं। प्रिपेयर, देखिए यहाँ मून है, यहाँ सन है, तो मून में से निकल कर आपको सन की एनर्जी में आना है। अबंडेंस, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉकेजेस यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। आपके लिए अबंडेंस ऑलरेडी क्रिएट की गई है, लेकिन आपकी तरफ पहुंचने में देर लग रही है क्योंकि आप मून एनर्जी में है। तो मून एनर्जी में से बाहर आ जाए, हाई वाइब्रेशन में ऑपरेट करें, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी 5 ऑफ कप है। तो अभी आप लॉस फील कर रहे हैं, अभी आप पास्ट की निराशा में ही उलझे हुए हैं। पास्ट की निराशा, पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका आपको जो डिप्रेशन या निराशा या हताशा हुई है, उसी के साथ अभी भी आप कनेक्टेड है। तो उससे डिटेच हो जाए, उस फेलियर से डिटेच हो जाए, मून एनर्जी में से बाहर आ जाए, और फिर देखिए आप अबंडेंस कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो पैसे की अबंडेंस आ रही है, ये तो बहुत जोरों शोरों से मैसेज आया है, लेकिन ये तभी होगा जब आप मून एनर्जी में से बाहर आएंगे। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाए, अवेयर रहे, आजू बाजू की चीज़ों से अवेयर रहे, जितना हो सके ऑब्जर्व करें, ये दुनिया कैसे काम करती है, जितना हो सके अभी भी आपको लर्न करते रहना है कि दुनिया कैसी है, ठीक है। ये पूरी लाइफ ना हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है, हर दिन हमारे लिए लर्निंग डे होता है। यह लिखा है ना, एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। तो हमारी लाइफ के हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है, तो इसीलिए ऑब्जर्व करने को कहा जा रहा है और सीखते रहें। सोचे कि कौन सी सिचुएशन आज क्रिएट हुई है और ये सिचुएशन आपको क्या सिखाना चाहती है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाएं, कॉन्शियसनेस बढ़ाएं, प्रेजेंट में रहे, पास्ट के बारे में तो सोचना ही नहीं है। वरुण, लॉर्ड ऑफ द सीज, नेविगेशन ऑफ द सीज। यहाँ फूल का कार्ड है ना, तो मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग भी हो सकती है, आप कहीं ट्रैवल करने जाएं या फिर कोई पानी के आसपास कोई जगह पे आप घूमने जाएं, ऐसा भी हो सकता है। सक्सेस इन फिशिंग, ये देख लीजिए आप कैसे, आपसे कैसे रेजोनेट होता है। लेकिन सक्सेस इन फिशिंग का तो मतलब ये यही कहूँगी कि अब आपको किसी के चक्रव्यूह में फंसना नहीं है, ठीक है। अब आपको किसी के चक्रव्यूह में फंसना नहीं है, किसी के माइंड गेम में आना नहीं है, और किसी के मैनिपुलेशन में आना नहीं है। अगर आप दूसरों के बारे में केयर करके कोई फैसला लेंगे तो फिर से मैनिपुलेशन में आ जाएंगे, फिर से माइंड गेम में आ जाए। इसलिए आपको प्रायोरिटी रखने को कहा जा रहा है। आप खुद को प्रायोरिटी रख के कोई डिसीजन लेंगे तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, तो आप फिशिंग में से बच जाएंगे, मतलब कि आपको कोई कैच नहीं कर, कोई अपनी जाल में नहीं फंसा सकेगा। फॉरगिवनेस फॉर ट्रांसग्रेशन, आप हायर लेवल पे जा रहे हैं, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आप में चेंजेस आ रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फॉरगिवनेस रखें। तो पास्ट में जिसने आपको हर्ट किया उसे पहले माफ़ करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। इंक्रीज इन लव बिटवीन मैन एंड वुमेन, हो सकता है कि आगे जाकर आप काउंसलिंग का काम शुरू करें या प्यार फैलाने का काम करें, कोई मैरिज ब्यूरो चलाए, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन इंक्रीज लव बिटवीन मैन एंड वुमेन का मतलब ये भी है कि आपकी लव लाइफ में भी अब अच्छा होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये लव लाइफ ना मुझे नया पर्सन के लिए लग रहा है, पास्ट का तो आपका बहुत ही टॉक्सिक पर्सन रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो करंट पार्टनर ये आपके हो सकते हैं या फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आपका प्यार बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन पास्ट का जो पर्सन था ना, वो तो टॉक्सिक मुझे लगता है, तो उस रिश्ते से तो आपको डिटेच ही होना है। तो ईश्वर ने आपके लिए सोचा है कि आप एक नई जर्नी शुरू करें अपनी लाइफ में, ठीक है। और वो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस को याद रख के मतलब कि एक्सपीरियंस याद नहीं रखने हैं, एक्सपीरियंसेस से मिले हुए लाइफ लेसन को याद करके, ठीक है, ताकि आप वही गलती दोबारा ना दोहराएं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।